अग्निवीरों को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों को मिलेगा। सीआईएसएफ में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की बात यहां कही गई है। फिजिकल टेस्ट में भी पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। सीआईएसएफ महानिदेशक नीना सिंह ने इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला अग्निवीरों के भविष्य को लेकर जो बातें उठ रही थी, सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की ओर से, वहां गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला अग्निवीरों के लिए लिया है कि केंद्रीय सशस्त्र बलों में 10% आरक्षण अग्निवीरों के लिए रखा जाएगा। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल टेस्ट में भी छूट मिलेगी। तो 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीरों के लिए, फिजिकल टेस्ट में भी छूट। हमारे साथ हमारे नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये बहुत बड़ा फैसला है। हालांकि नया नहीं है, ये फैसला इसी साल मार्च के आसपास लिया गया था, जिसमें कहा गया था जो अग्निवीर है उनके फ्यूचर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि जब उनके साल पूरे हो जाते हैं डिफेंस फोर्सेज में, उसके बाद उनका फ्यूचर क्या होगा। जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी कहा गया था कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं वहां पर उनको रिजर्वेशन 10% दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया था। लेकिन अब जो इस पूरे मामले को लेकर ये कहा गया है भारत सरकार की तरफ से कि जो ये 10% रिजर्वेशन है, 10% जो आरक्षण है, इसको जल्द लागू करने की तैयारी है, जिसके लिए सीआईएसएफ ने पूरी अब तैयारी कर ली है कि जो अग्निवीर जो अपना टर्म पूरा करेंगे अपने टेन्योर का, उसके बाद इमीडिएटली उनको सीआईएसएफ में 10% आरक्षण के तौर पर जो रिजर्वेशन मिलेगी। और इसके साथ सिर्फ सीआईएसएफ नहीं बल्कि जो बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ ही साथ जो असम राइफल्स हैं, वहां पर भी उनको रिजर्वेशन की बात के लिए फैसला ले लिया गया था। लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ के लिए जो है इम्प्लीमेंटेशन वहां पर जल्द कर दी जाएगी। यानी कि अमली जामा पहनाने की दिशा में एक कदम आगे अब बढ़ गए हैं। जो फैसला ले लिया गया था, तो फिजिकल टेस्ट में छूट मिलने की बात भी कही गई है। शैलेंद्र, देखिए, इसमें 10% रिजर्वेशन के साथ साथ में अपर लिमिट को भी इंक्रीज करने की बात थी। और यहाँ भी ये कहा गया था कि जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें भी उनको छूट दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होंगे। लेकिन ऐसे में हमने इस पूरे मामले को लेकर हमने देखा है कि लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सवाल खड़े कर रही थी अग्निवीर को लेके। और यहाँ तक कि कांग्रेस ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अग्निवीर अगर सत्ता में आते तो अग्निवीर को वापस वो खत्म कर देंगे स्कीम को। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो फैसला लिया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर ट्वीट किया था अब से कुछ महीने पहले, जिसमें कहा गया था अग्निवीर को लेकर कि सेंट्रल फोर्सेज में उनको, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वहां पर उनको रिजर्वेशन मिलेगा। उसको अब अमली जामा पहनाने के लिए अब जल्द इसको अमली जामा पहना लिया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र वांगू इस पूरी बातचीत के लिए। तो फैसला मार्च में ही ले लिया गया था, लेकिन अब अमली जामा पहनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है और इसी को लेकर ये जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। और अब बात हरदा की, जहां भारतीय किसान महासंघ के धरने में पहुंचे मंत्री राव उदय प्रताप ने किसानों की मांगें मान ली है। सरकार ने भारतीय किसान संघ की मांगों पर सहमति दी है। प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बनकर आए मंत्री राव उदय प्रताप ने किसानों से कहा कि सरकार ने मूंग की लिमिट 8 क्विंटल से 12 क्विंटल करने पर सहमति दी है। साथ ही प्रतिदिन की लिमिट 25 क्विंटल से 40 क्विंटल करने की मांग भी मानी है। इसके अलावा प्लेट कांटे से तुलाई का परीक्षण कराने की बात भी किसानों से कही है। 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मूंग निकलती थी, लेकिन इस बार मूंग अच्छा उत्पादन हुआ। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उन्होंने कहा है कि आपसे जाकर प्रार्थना करें। इससे बहुत लंबी बढ़ोतरी तो नहीं हो सकती, लेकिन 8 क्विंटल के स्थान पर 12 क्विंटल की सरकार सहमति व्यक्त करती है। इसमें आपकी मूंग खरीदी के लिए और जो मूंग के सेंटर्स हैं आपके, वो कलेक्टर महोदय से हम लोग चर्चा करेंगे। और मूंग खरीदी जिलों में अधिक से अधिक सेंटर आपकी बने, किसान को तकलीफ ना हो, आसानी से उसकी मूंग तुलाई होती रहे, इस बात की सरकार चिंता करेगी। जबलपुर प्रशासन ने और 4 स्कूलों पर कार्रवाई की है। अब तक 11 निजी स्कूलों में से 10 स्कूलों पर कार्रवाई हो चुकी है। जांच के बाद 4 और स्कूलों की फीस वृद्धि को प्रशासन ने गलत मानते हुए फीस वापस करने का आदेश जारी किया है। इसके पहले 6 स्कूलों की फीस वृद्धि को गलत माना गया था। स्कूलों को साल 2018 से 19, 2024 से 2025 तक की फीस को वापस करना होगा। इस तरह कुल 69,19,88,654 रुपए की फीस वापस करनी होगी।
18-19 से लेकर 24-25 तक स्कूल ने जो शुल्क वृद्धि की है वो एक्ट और नियम के अनुसार कार्यवाही न करते हुए की है, इसलिए उस पूरी शुल्क को बच्चों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। अलग अलग स्कूलों की अलग अलग राशि है। 30 दिन का समय दिया गया है हम लोगों के द्वारा, और प्रक्रिया जो वापस करने की है वो वही है जिस तरीके से ये लोग शुल्क एकत्र लेते हैं। इधर फीस वापसी को लेकर अभिभावक सेंट अलायसिस पोलीपाथर स्कूल पहुंचे, जहां अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। अभिभावक स्कूल प्रबंधन से फीस वापसी के संबंध में जानकारी लेने पहुंचे थे। स्कूल प्रबंधन ने फीस लौटाने के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, तो अभिभावकों ने स्कूल गेट पर प्रोटेस्ट किया। सेंट अलायसिस स्कूल को 69 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फीस लौटानी है। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी के लिखित आदेश जारी करने के बाद प्राइवेट स्कूल फीस वापस नहीं कर रहे हैं। आपको 11 मतलब फलाना तारीख तक आपको पेरेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी फीस में परिवर्तन बताया गया था, लेकिन स्कूल प्रशासन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो बात को सिर्फ टालते जा रहे हैं। 10 दिन 15 दिन उनका बिल्कुल मन नहीं है कि फीस कम करी जाए। वो सरकारी आदेश की अवहेलना